नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी गहरी, रहस्यमयी, जीवन परिवर्तनकारी यात्रा पर ले जाने वाला हूँ। एक ऐसी यात्रा जो दिखती है शांत, पर भीतर से आग की तरह शक्तिशाली है। साइलेंस की यात्रा। हम सब इंसान हैं। हम बोलते हैं, हम समझाते हैं, हम सवाल करते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, क्या आप बोलते हो? सवाल ये है, क्या आप जानते हो कब बोलना है, कितना बोलना है और कब चुप रहना है? कभी आपने देखा होगा कि कमरे में दो लोग होते हैं। एक बोलता रहता है बिना रुके और दूसरा शांत, बस सुन रहा होता है, देख रहा होता है, निरीक्षण कर रहा होता है और फिर सही वक्त पर सिर्फ एक वाक्य बोलता है और पूरा कमरा चुप हो जाता है। शायद आपने ये बात महसूस की हो। कम बोलने वाले लोग अक्सर ज्यादा समझदार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान बोलने पर नहीं, समझने पर होता है। अध्याय 1। साइलेंस वो आवाज है जो बिना बोलकर सुनी जाती है। एक समय की बात है। भारत में मगध साम्राज्य के समय एक लड़का था, आर्यन। न ज्यादा अमीर, न ज्यादा पढ़ा लिखा, लेकिन उसके अंदर एक जिज्ञासा थी, समझने की कला और सुनने की ताकत। बचपन से आर्यन बोलता कम था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। ये हमेशा चुप क्यों रहता है? क्या ये डरता है? क्या इसकी सोच कमजोर है? लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आर्यन बाहर कम बोलता है, लेकिन भीतर तूफान सोचता है। वो दूसरों के हर शब्द को एब्जॉर्ब करता था, हर व्यवहार को ऑब्जर्व करता था, हर भावना को पढ़ता था। जहां लोग बोलते थे वो सुनता था, जहां लोग प्रतिक्रिया देते थे वो निरीक्षण करता था। समय बीता और मगध राज दरबार में एक प्रतियोगिता हुई। कौन बनेगा राजा का सलाहकार? कई विद्वान आए, वाग्मी आए, महान वक्ता आए। वो बोलते गए, घंटों बोलते गए और आर्यन बस सुनता रहा, शांत, स्थिर, स्थिरता में पहाड़ जैसा। आखिर में राजा ने उस शांति को महसूस किया। उन्होंने पूछा, तुमने कुछ बोला ही नहीं, क्या तुम बुद्धिहीन हो? और आर्यन ने पहली बार एक ही वाक्य बोला, कब बोलना है और कब सुनना है, इसी का ज्ञान होना बुद्धि है महाराज। पूरा दरबार शांत हो गया। वो वाक्य तलवार की तरह नहीं, बल्कि सत्य की तरह गिरा और सबके मन को चीर गया। राजा मुस्कुराया और उसी दिन से आर्यन राज्य मंत्रियों में प्रथम बना। अध्याय 2। चाणक्य का मौन। एक दिन आर्यन की भेंट हुई आचार्य चाणक्य से। वो समय के महानतम रणनीतिज्ञ थे। चाणक्य ने कहा, बुद्धिमान वही है जो अपनी जुबान की जगह अपने कानों का उपयोग ज्यादा करे। आर्यन ने पूछा, लेकिन आचार्य, लोग मुझे कमजोर समझते हैं क्योंकि मैं कम बोलता हूँ। चाणक्य मुस्कुराए, जिसे तुम कमजोरी समझते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। बोलकर लोग खुद को प्रकट करते हैं और चुप रहकर तुम उन्हें पढ़ते हो। फिर चाणक्य ने एक बात कही, तीर और शब्द कभी वापस नहीं आते। जो बोल दिया वो तुम्हारा नियंत्रण खो देता है, पर जो नहीं बोला वो शक्ति बनकर तुम्हारे भीतर सुरक्षित रहता है। अध्याय 3। साइलेंस भी एक रणनीति है। आर्यन युद्ध नीति सीख रहा था। उसे बताया गया, सैनिक तलवार से लड़ते हैं, लेकिन नेता मौन से। अगर तुम दुश्मन के सामने शांत रहो तो वो बेचैन हो जाता है, वो अपने ही दिमाग के जाल में उलझ जाता है। इसीलिए सुबुद्ध योद्धा सुन त्सु ने कहा था, साइलेंस कन्फ्यूजेज योर एनिमी। जब तुम बोलते नहीं, दूसरों का मन तुम्हारे बारे में सवाल पूछना शुरू कर देता है। ये चुप क्यों है? ये क्या सोच रहा है? ये क्या योजना बना रहा है? ये क्या जानता है जो मैं नहीं जानता? और इसी अनिश्चितता से तुम शक्ति प्राप्त करते हो। बुद्ध और मौन की परीक्षा। आर्यन बुद्ध से मिलने गया। उसने पूछा, प्रभु, कब बोलना चाहिए? बुद्ध ने आंखें बंद की और कहा, अपने शब्दों को इन 3 द्वारों से गुजरने दो। क्या ये सत्य है? क्या ये आवश्यक है? क्या ये करुणा से भरा है? यदि तीनों उत्तर हाँ हो तभी बोलो। आर्यन ने अपने भीतर देखा। उसे समझ आया कि लोग बोलकर खुद को साबित करना चाहते हैं, लेकिन जो खुद को जान चुका उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। अध्याय 5। जब मौन बने चरित्र की ढाल। लोग अक्सर आर्यन से पूछते थे, तुम्हारी असली ताकत क्या है? और आर्यन मुस्कुराकर बस इतना कहता, मैं खुद पर नियंत्रण रखता हूँ। मौन वही रख सकता है जो अपने मन पर शासन करता है। बोलना आसान है, पर न बोलना बहुत कठिन।
हम बोलकर दुनिया पर असर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौन रहकर हम दुनिया को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अध्याय 6, साइलेंस से राइज, विक्ट्री और लेगेसी। समय बीता, आर्यन अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसका प्रभाव पहाड़ की छाया की तरह बढ़ चुका था। वो अब सिर्फ सलाहकार नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसे लोग महामनीषी कहते थे। लोग कहते थे कि जब आर्यन बोलते हैं दुनिया सुनती है, लेकिन कम लोग जानते थे कि वो बोलते कम थे और सुनते अधिक। उसका नाम इतिहास में इसलिए नहीं गया कि वो महान वक्ता था, बल्कि इसलिए कि उसके मौन ने, उसकी सोच ने, उसकी समझ ने, उसकी दृष्टि ने राज्यों की दिशा बदल दी। निष्कर्ष। दोस्तों, आज जो सबसे ज्यादा बोल रहा है वो जरूरी नहीं सबसे ज्यादा समझदार हो, और जो शांत है वो मूर्ख नहीं, वो शायद अपने भीतर तूफान संभाले बैठा है। साइलेंस इज नॉट एम्प्टीनेस, इट इज फोकस, अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोल, पावर। आज से नहीं, अभी से सीखिए कब बोलना है और कब चुप रहना है।